मनसा सिंह जिला परिषद बीकानेर के वार्ड 1 से प्रत्याशी भाई अबरार अहमद, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश महामंत्री भाई विजयपाल बेनीवाल, रणजीतपुरा सरपंच साहब देवीलाल जी, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताओं, बहनों, प्यारे बच्चों, लगातार पिछले 1 महीने से पंचायत चुनाव में प्रचार करते करते हमारे गले में बैठ गए, आप देख रहे हो धीरे धीरे। लेकिन आपका जोश देख के इस इलाके का जो फीडबैक मिल रहा है लगातार, और आप लोगों की बड़ी इच्छा थी कि मैं आपके बीच वोट की अपील करने आऊँ। मैं भाई अबरार के लिए वोट की अपील करने दंतौर के अंदर उपस्थित हुआ हूँ। आप दोनों हाथों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के उम्मीदवार को आशीर्वाद दें। नौजवान है, मजबूती से लड़ेगा। भाइयों, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को 70 साल के अंदर आपने राजस्थान के अंदर देखा, 40 साल भारतीय जनता पार्टी को स्थापित अभी हो गए, लेकिन 70 साल के अंदर अंतिम छोर पर बैठे व्यक्तियों की स्थिति क्या है? आम आदमी, गरीब आदमी की सत्ता के अंदर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हुंकार के माध्यम से राजस्थान के किसानों को, जवानों को रोजगार, संपूर्ण कर्ज माफी, मुफ्त बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, प्रत्येक खेत के अंदर जिनके भी खनिज है उनको पट्टे दिए जाए, जिसमें आपके इलाके के चिप्सम भी शामिल है, तेजापत्थर, लाइमस्टोन जो भी है, और स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट सरकार लागू करे। और हुंकार के माध्यम से ही हमने RLP का गठन किया। जब बीकानेर के अंदर हुंकार रैली थी तब हजारों लाखों की तादाद के अंदर इस इलाके से भाई आप लोगों ने मुझे सहयोग दिया, मैं आपको जो उपस्थित हुआ था। पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार ने 5 हाउस पावर बिजली माफ करी, स्टेट हाईवे टोल फ्री किए और 50,000 नौकरियों की घोषणा कर दी हुंकार रैलियों के समय। लेकिन जैसे ही कांग्रेस सरकार आई उसके बाद वो तमाम आदेश वापस ले लिए। मिलाजुली का खेल है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के। वसुंधरा के भ्रष्टाचार पे गहलोत पर्दा डाल रहा है और गहलोत के भ्रष्टाचार पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है। भाइयों, अभी जब कांग्रेस की सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा राजे ने 20 विधायकों का समर्थन देके कांग्रेस की सरकार को बचाया। और वसुंधरा का जो बंगला है उस बंगले को खाली कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वसुंधरा का बंगला खाली कराओ। गहलोत ने कहा कि बंगला खाली नहीं कराऊंगा। मुझे लगता है कि गहलोत का वसुंधरा के बिना मन नहीं लगता, इसके सामने बड़ा बंगला उसको दे रखा है। और बंगला भी इतना अच्छा है कि अगर एक बार अंदर चला जाए बंगले में कोई तो उसका बाहर जाने का मन ही नहीं करता। भूल भूले आए बंगला, इतना पैसा खर्च कर रखा है। और ये बंगले की लड़ाई गहलोत और वसुंधरा के जो है ये गठबंधन इस बात का कि बंगला खाली नहीं कराए और बदले में मैं आपके साथ हूँ। भाइयों, इससे अभी मैंने देखा तरफ भारतमाला रोड बनी है, लेकिन भारतमाला रोड के अंदर भी किसानों का मुआवजा सरकारें खा गई। पंजाब और हरियाणा और तमाम दूसरे स्टेट थे जहाँ एक्सप्रेस हाईवे और भारतमाला के अंदर जितना मुआवजा वहाँ के किसानों को मिला उससे 25% मुआवजा भी अपने यहाँ पे नहीं मिला। और कोई धोती वाई वाई करके कह दे कि मैंने भारतमाला बना दी, मैंने आसमान से तारे तोड़ लिए, बनाया, तो तकलीफ बहुत है। लोग दुखी है, नरेगा में मजदूरी करके अपना पेट भर के अपने बच्चों का जीवन यापन कर रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं। किसी के बेकाव के अंदर मत आना। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, जितनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मजबूत होगी उतना ही आम आदमी, गरीब आदमी और किसानों का नाम रोशन होगा और उतनी इन दलों की दादागिरी खत्म होगी। मैं इस भाई को जिताए, बोतल का चुनाव चिन्ह है। और मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ, अकेला व्यक्ति हूँ, 4 बार राजस्थान में मंत्री पदों को ठोकर मारी और 2 बार दिल्ली के अंदर मंत्री पदों को ठोकर मारी। अभी किसानों के बिल के समर्थन के अंदर प्रधानमंत्री जी से अलग हो गया और चेतावनी दी कि किसानों की मांगे नहीं मानी तो हनुमान बेनीवाल की RLP लाखों किसानों के साथ अलग से दिल्ली कूद गए।
भाइयों, लोग तो मंत्री बनने के लिए जूते चप्पल और पता नहीं क्या क्या उठा लेते हैं, अपने बाप का नाम भी बदल लेते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो आपके सम्मान की लड़ाई पूरे देश और प्रदेश के अंदर लड़ रहा है, और उसी का परिणाम है कि आरएलपी पहली पार्टी भी बनी और राजस्थान के इतिहास में पहली पार्टी है जो पंचायत चुनाव डूंगरपुर 500 से लेके बीकानेर तो हनुमानगढ़ तक लड़ा रही है, और अलवर से लेके बाड़मेर तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी पूरी मजबूती के साथ दोनों पार्टियों के छक्के छुड़ा रही है। मैं यहाँ मुस्लिम भाइयों से भी अपील करूंगा, 70 साल हो गए कांग्रेस को वोट डालते हुए, लेकिन एक वक्फ मंत्री के अलावा मुसलमानों को कोई दूसरा मंत्रालय कांग्रेस पार्टी नहीं देती। भाइयों, तैयारी करो, अपने भाई के साथ जुटो, जाट मुस्लिम गुजर मीणा इस इलाके के अंदर विश्व हमारे भाई हैं, दलित जितनी भी जातियां तमाम जातियां आप जुड़ो। राजस्थान का सिंहासन खाली है, सिंहासन इंतजार कर रहा है, मांगने से कोई सत्ता नहीं देगा, सत्ता को छीन लो, आगे बढ़ो और राजधानी पे कब्जा करो। आपका भाई आपको अपनी ताकत याद दिलाने के लिए दंतौर की धरती पे आया है। मुझे बड़ी खुशी है कि आप लोग मजबूत हो और मजबूत हो रहे हो, लेकिन भाइयों अगर 20 साल पहले किसानों को खेतों में पट्टे दे दिए जाते जीप समझे तो अवैध खनन नहीं होता और किसान माला माल हो जाते, लेकिन सरकारें भी कितनी निकम्मी है, जो बन जाता है वो लूट मार करने लग जाता है, जो विधायक बनता है वो अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। ये खाजूवाड़ा क्षेत्र है। अब बताओ, आप खाजूवाड़ा का जो एमएलए 7-8 तो अपने घर से ही चुनाव लड़ा रहा है, जैसे कोई सारा उसके लोग गुलाम है, सारे वोट दे देंगे। और मुसलमानों के लिए मैं कल वीडियो देख रहा था, कितना गंदा बोला, आपने देखा वो वीडियो जो मुसलमानों के लिए बोला। ऐसे व्यक्ति को सबक सिखाना है, या कांग्रेस को हराओ और वोट की चोट से उस गोविंद सिंह का दिमाग ठीक करो, और ये काम आप लोग करते हैं। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूँ कि चुनाव के बाद एक बड़ा प्रदर्शन खाजूवाड़ा क्षेत्र के अंदर, जो गुंडागर्दी विधायक उनके लोगों के द्वारा झूठे मुकदमे, फर्जी केस, तकलीफ कि ये आरएलपी में घूम रहा है, ये वहां घूम रहा है, घूमने से कोई नहीं रोक सकता। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बार भी विधायक और इनके लोगों ने परेशान किया तो मैं इनको पूरे राजस्थान के अंदर घुमा घुमा के परेशान करूंगा, ये भी अच्छी तरीके से सुन लें। भाइयों, चिंता मत करो, आने वाला समय आपका है। भारतीय जनता पार्टी भी बहुत बड़ी दोगली और धोखेबाज पार्टी है, उनका तो काम यही है। ये तो किसानों के विरोध के अंदर इस पार्टी का गठन हुआ था, और कांग्रेस धोखेबाज है। अब एक व्यक्ति है जो आपका भाई है, जवान है, पूरी जवानी 20 साल मंत्री पदों को ठोकर मार के आपकी सेवा करने निकला है। आप दोनों हाथों से आशीर्वाद दो। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वो दिन दूर नहीं जब 23 के अंदर मुख्यमंत्री आपका होगा और सत्ता के शिखर पे आप लोग मिलकर बैठोगे और बांट के राज करोगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूँ। मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि हनुमान बेनीवाल पीठ दिखा के भागने वाले नेताओं में से नहीं है। 5 तारीख के बाद जब चुनाव होंगे तो अपन मिलके सारी रणनीति बनाएंगे, इस इलाके का दौरा भी करेंगे। जो समस्याएं, चाहे पीने के पानी की समस्या है, चाहे सिंचाई की समस्या है, चाहे बिजली की समस्या है, भाइयों सब समस्याएं मैं जानता हूँ। रोजगार की समस्या, कर्ज माफी, हम सब समस्याओं को लेके राजधानी के अंदर इस गहलोत सरकार को घेरेंगे और जितने भी किसान जवानों के मुद्दे हैं उनको मनवाने का पूरा प्रयास करेंगे। आवश्यकता पड़ी दिल्ली कूच करेंगे। बीकानेर की हुंकार के समय आपने जलवा दिखाया था पूरे राजस्थान के अंदर, और ऐसी रैली करी न कभी हुई और न कभी होगी, और अपने अपने साधनों से पहुंचे। भाइयों, हमारा उम्मीदवार आम किसान का बेटा है, गरीब मुसलमान का बेटा है, इस पे दोनों हाथों से 36 कौम के भाइयों आशीर्वाद रखना। कितनी दूर से हनुमान बेनीवाल वोट मांगने आपके बीच में आया है। वसुंधरा और गहलोत यहाँ दंतौर में वोट मांगने नहीं आएंगे, आएंगे क्या? तो फिर मैं आया हूँ ना, तो दे देना सारे वोट। मदद करोगे कि नहीं करोगे? अब देखो, मेरी मदद करोगे तो अपने आप आपके रास्ते खुल जाएंगे, और मेरी मदद नहीं होगी तो फिर आपको तकलीफ पड़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरी सीटें तो सुरक्षित है। मैं तो वैसे ही जीत जाऊंगा वाकई किसी न किसी तरीके से, लेकिन मेरे एक के जीतने से क्या होगा? अभी 3 विधायक है मेरे पास, 2 शेड्यूल कास्ट के विधायक लेके मैं राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा, और बसपा एक भी शेड्यूल कास्ट का विधायक नहीं जीता पाई। भाइयों, लोकतंत्र के अंदर 2 ही व्यक्तियों की चलती है,
या तो कलम की ताकत हो, अपने लोगों का भला करो, या जनता की ताकत हो, सरकार को झुका दो। सरकारों को तो हम झुका रहे हैं, लेकिन कलम की ताकत होगी तो आपका भला होगा। हर खेत के अंदर सिंचाई का पानी होगा। रोजगार से पहले जब डिग्री लेगा बच्चा तो उसको रोजगार की गारंटी होगी, और किसान छाती चौड़ी करके राजस्थान में घूम सकता है कि सरकार मेरी है। ये आरएलपी पार्टी को आपको मजबूत करना है। ये बोतल का चिन्ह है, ये वसुंधरा वाली दारू की बोतल नहीं है, ये पीने के पानी की बोतल है। स्वच्छ पारदर्शी प्रशासन ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी देगी। और जो गठबंधन मंच पे बैठा है, अगर ये 23 तक रह गया तो सत्ता आने से कोई रोक नहीं सकता। सीटें 125 पार जाएगी राजस्थान के अंदर, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। भारी वोटों से अबरार को इस वार्ड से चुनाव जिता के हनुमान बेनीवाल का मान और सम्मान बढ़ाए, ये अपील करने आपके बीच आया हूँ। उस इलाके की जितनी भी समस्याएं